I am in my final semester and it's almost ending of my college life. I experiences a lot of things in my college. I cry, I laugh, I hustle, I try, and mainly I learn a lot of things during my college. So in this video we are going to discuss about things that I wish कि कॉलेज में आने से पहले मुझे कोई समझाता ये सारी चीजें और कोई मुझे ये बता देता कि हर किसी की कॉलेज लाइफ ये जवारी है दीवारी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी बिल्कुल नहीं होती है। सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही से तो शुरू होती है। इन सब में कॉलेज लाइफ को इतना रोमांटिसाइज बना दिया जाता है कि वी लिव इन दैट बबल ओनली। बट बबल तो तब बस्ट होते हैं जब हम रियल कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं। सो हियर आर द फ्यू बबल्स दैट आई एम गोना बस्ट टुडे, so that you don't have to struggle like I do, so you don't have to suffer like I suffer in my college life. So without any more bug, let's get into the video. Set your boundaries. See, we all are different in some or the other way. हमारा thought process, हमारा mindset, हमारा way of thinking, हर चीज अलग होती है। एंड जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो वी आर ओवर एक्साइटेड एंड ड्यू टू दैट वी बिकेम ओवर फ्रेंडली टू आवर बैचमेट्स और वी कैन से दैट टू आवर फ्रेंड्स एंड लेटर ऑन दैट थिंग ट्रिगर अस कि लाइक मेरे बारे में कोई इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है या फिर ऐसी कुछ स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। वी फील लाइक कि सामने वाले पर्सन का बिहेवियर इज वे टू फ्रेंडली, but unknowingly we are the reason behind that behavior because we allow them to enter that area. So always create a boundary around yourself क्योंकि not every person you meet in college deserve to know everything about you. Grades matter but not every time. अब ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे कि grades matter a lot. बट धीरे धीरे ये चीजें इवॉल्व होती गई एंड राइट नाउ थिंग्स आर लाइक कि स्किल्स मैटर एंड नॉलेज मैटर अ लॉट। द सेम थिंग हैपन इन कॉलेज। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ कोर्स यू आर इनरोल्ड विद। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा कोर्स जो है वो मीडिया से बेसिकली रिलेटेड है एंड इन दिस कोर्स मेनली वी फोकस ऑन अ स्किल रैदर देन थ्योरी पार्ट। अगर हम बात करें MBBS की, ओके, तो उसमें थ्योरी प्लस स्किल बोथ मैटर्स अ लॉट, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी पार्ट भी, राइट। बट अगर हम आर्ट्स की बात करें, फाइन आर्ट्स वगैरह में, तो वहां पे आपका मेन फोकस होता है प्रैक्टिकल रैदर देन थ्योरी। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में ऐसा था कि मैं ज्यादातर फोकस कर रही थी अपने थ्योरी पे रैदर देन स्किल पे। मैं अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रही थी। आई वॉज लाइक कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मार्क्स से कुछ नहीं होगा, मुझे स्किल चाहिए क्योंकि आगे चल के मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो स्किल पे रहेगा। मुझे थ्योरी में आगे नहीं जाना है, मुझे तो स्किल में आगे जाना है। So you need to avoid this mistake in your college. Take part in ongoing activities in your college. When you enter in your college, two things will happen. Either you will be super active or you will be like lazy. In this situation, one should always take part in college activity. इससे क्या होगा? First thing कि आपको confidence boost होगा, right? You will get chance to interact with your seniors and आगे चल के seniors बहुत काम देते हैं, trust me. Interact and create bond with your professors. स्कूल टाइम पे हम सब ऐसे करते हैं ना, जो स्टूडेंट्स टीचर्स के क्लोज रहते हैं हम उन्हें ऐसे कहते हैं कि चमची है, नौकर है एंड ऐसे वर्ड्स हम उनके लिए यूज करते हैं। बट ट्रस्ट मी, कॉलेज में चमची होना इज बेटर देन बीइंग अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट क्योंकि टीचर से बॉन्ड क्रिएट करने पे आगे चल के बहुत काम देते हैं। कॉलेज टाइम पे टीचर से बॉन्ड क्रिएट करना जरूरी होता है इसलिए क्योंकि दे विल गाइड यू। ऐसा नहीं कि अगर आप उनसे बॉन्ड नहीं बनाओगे तो वो आपको गाइड नहीं करेंगे, बट इफ यू क्रिएट अ फ्रेंडली बॉन्ड और आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, यू विल गेट क्लोजर टू देम एंड अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है दे विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। इनफैक्ट मैंने पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट मैंने बहुत क्लोजली अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा है वो बेनिफिट लेते हुए। So it's important to create a bond with your teachers. In my case मैं कह सकती हूँ कि आई एम इंट्रोवर्ट और मैं बहुत ज्यादा टॉकिव नहीं होती हूँ, तो
बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं अपनी टीचर से इंटरेक्ट भी करती हूँ, अपने प्रोफेसर से इंटरेक्ट भी करती हूँ और थोड़ा सा वे आउट ऑफ कंफर्ट जाती हूँ, तो वो चीज़ें दिख जाती है कि आई एम डूइंग एक्स्ट्रा और वो फेक लगने लगती है। सो मैं तो नहीं कर पाई। बट इफ़ यू आर समवन जो टॉकिव एंड एक्सट्रोवर्ट है और चीज़ों को अच्छे से मैनेज, कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा बेटर है, तो you should take part in that time. And the more important part of the college is live in present. You know, जब मैं कॉलेज में थी तो लाइक फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तो मैंने अच्छे से बिताया, बट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में मैं अपने अराउंड एक प्रेशर फील कर रही थी एंड आई वाज लाइक कि मुझे बेस्ट बनना है, मुझे बेटर नहीं बनना है, मुझे बेस्ट बनना है, मुझे सबसे अच्छा बनना है। और इस चक्कर में ना मैं प्रेजेंट मोमेंट में कभी इंजॉय नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती थी कि मुझे आगे चल के ये करना है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे काम करना है। एंड यू नो, अचानक से जब आप एकदम से मोटिवेट होते हो ना, ऐसे पंप हो जाते हो, तो बहुत ऊपर जाके फिर एकदम नीचे आ जाते हो। मेरे सिचुएशन में तो ये पर्सनली हुआ है। मैं फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचती थी कि मैंने अपना प्रेजेंट एकदम बर्बाद कर लिया। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रेजेंट में रहो। ऐसा नहीं कि फ्यूचर के बारे में बिल्कुल मत सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो बट उतना ही जितना नीडेड है। डोंट ओवर थिंक अ लॉट, क्योंकि ये जो प्रेजेंट कॉलेज का फेस टाइम होता है ना, ये वापस नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, ये वापस नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे मोमेंट्स खोए हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो जो मोमेंट्स है ना, उनको खोने मत दो। ऑलवेज मेक फ्रेंड्स और ट्राई करो कि उनसे कनेक्शन क्रिएट करके रखो, क्योंकि ये फेज वापस नहीं आएगा और आगे चल के ये मेमोरीज बन जाएंगे। सो अभी प्रेजेंट में एंजॉय करना सीख लो और कॉलेज में ये एक हैबिट बना लो कि जो प्रेजेंट मोमेंट हो रहा है ना, आप उसमें इन्वॉल्व हो, ना कि फ्यूचर के बारे में सोचो। So that's it for today, and subscribe to my channel and share this video to your school friends so that उन्हें भी सफर ना करना पड़े। Okay, so bye bye.